just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, मैंने मॉर्निंग ड्रिंक है वो पी लिया। बस उसके 40 मिनट के बाद मेरे लिए चाय बना रही हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो बस मेरी चाय भी रेडी है, वो पी लेते। उसके बाद आज पूरे किचन की जो मुझे टाइल्स है वो पूरी क्लीन करनी है, किचन को पूरा डीप क्लीन करना है। तो बस इसी तरीके से मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ थोड़े थोड़े टाइम पर। तो बस पहले चाय पी ले, उसके बाद मैं करूँगी। तो पीछे की जो ये टाइल्स है वो और पूरा फैन है उसको क्लीन करना है। और यहाँ पर ये पूरा मैं ढक दूंगी ताकि उसके ऊपर छींटे वगैरह गिरे नहीं, कोई भी कचरा ना गिरे। तो बस एक दुपट्टा है वो मैंने ले लिया है। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं, गैस स्टव है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी ताकि कोई भी मिट्टी इसके ऊपर गिरे नहीं। उसके बाद मैं क्लीनिंग करना चालू करूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ डीप क्लीनिंग किचन की करती रहती हूँ। तो एक मैंने मैट ले ली है, यहाँ पर रख दी है ऊपर की तरफ, क्योंकि जो लाइट का काम कुछ करना होता है या तो फिर हम चप्पल पहनते पैरों में, लेकिन मुझे किचन में काम करना है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं चप्पल पहन कर नहीं चढ़ूंगी। तो बस ये फैन है जो उसका वायर उसके अंदर होल्ड में था वो निकालना था, तो इसीलिए मैंने नीचे रख दिया था ये मैट। तो आप देख सकते किचन का जो पंखा है, फैन है, किस तरीके से पूरा खराब हो चुका है, पूरा ऑयल ऑयल उसके ऊपर आ चुका है। और ऊपर की तरफ जो टाइल्स है वो भी पूरी गंदी हो चुकी है। मेरी तो पहले करना था मुझे, लेकिन अचानक से हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम हुआ तो फिर वहाँ चले गए। और वापस आने के बाद मेरी बहुत ही तबीयत खराब हो चुकी थी, बुखार आ गया था। तो बस इस तरीके से मेरा रह ही गया था, तो हुआ ही नहीं। तो पंखा है उसको मैं खोल कर नीचे की तरफ ले लूँगी ताकि अच्छे से मैं पूरा उसको डीप क्लीन कर सकूँ। तो बस नीचे नीचे तो मेरी टाइल्स डेली के डेली सफाई हो ही जाती थी, लेकिन ऊपर मेरा रह गया था क्योंकि मुझे बुखार आया था। उसके बाद थोड़ा सा चक्कर वगैरह भी आ जाता था, इसीलिए मैं ऊपर चढ़कर काम नहीं कर रही थी। तो उस चक्कर में पूरे किचन की क्लीनिंग रही जाती थी। आज मैंने ठान ही लिया है कि आज मैं पूरा अच्छे से किचन को क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। तो आप देख सकते कि पंखे की हालत किस तरीके से हो चुकी है। तो ये किचन क्लीनर है जो स्प्रे है, मैंने मीशो में से मंगवाया है। तो 200 रुपये अंदर का ही ये स्प्रे है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर देख रही थी मीशो में कि मुझे कुछ क्लीनर मिल जाए, क्योंकि बहुत ही मेरा ख़राब हो चुका था। ऊपर की तरफ टाइल्स भी ख़राब हो चुकी थी और ये पंखा है वो भी ख़राब हो चुका था। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर पूरे में मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है। तो बस उसको 15 मिनट तक रखना है। तो पहले वहाँ पर किया है, उसके बाद यहाँ पर जो नीचे पंखा उतारा है वहाँ पर मैं कर दूँगी स्प्रे। तो ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरे किचन की क्लीनिंग रह गई थी। इस तरीके से फैन हो गया था, तो मैं देख रही थी मीशो पर कि कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाए। तो बस ये मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा के करते हैं रिव्यू कैसा होता है उसका। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे में स्प्रे कर दिया है ऊपर की तरफ। उसके बाद मैं पूरा क्लीन करूँगी। तो बस 15 मिनट तक उसको छोड़ दिया था। उसके बाद जैसे ही मैं रफ कर रही थी, तुरंत के तुरंत ये सारे दाग धब्बे जो तेल के चिकनाहट वाले हैं वो आसानी से क्लीन हो जा रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही थी, एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो बस थोड़ा सा मैं एक हाथ से ही दिखा रही थी कि एकदम आसानी से तुरंत के तुरंत ही निकल जा रहा है। तो पूरे में अच्छे से मैं इसी तरीके से सफाई कर दूंगी। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूवर्स है जो मेरे वीडियो देखते हैं उसके साथ शेयर करती हूँ, ताकि हर हाउसवाइफ का इंडियन किचन में वही हाल होता है। तो हमारे इंडियन खाने में ऑयल ज़्यादा होता है तो फिर किचन भी ज़्यादा गंदा होता है। तो हर कोई हाउसवाइफ की वही प्रॉब्लम होती है कि किचन को कैसे क्लीन करे। तो बस बहुत आसान तरीके से इससे अच्छा से क्लीन हो जाता है। वैसे तो मैं पहले टिप्स और ट्रिक के साथ भी कर लेती थी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर कर, लेकिन इस बार मेरा हुआ नहीं था, तो बहुत ही गंदा हो चुका था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो क्लीनर देखा तो मैंने मंगवाया कि किस तरीके से आता है। तो कुछ इस तरीके से आपके किचन के फैन हो गए, इस तरीके से चिकने होते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है। बाकी सारी टाइल्स जो इससे हम क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि 200 रुपये का अंदर का ही है। लेकिन कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं किचन की टाइल्स क्लीन करती हूँ। मैं हर बार इस तरीके से महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद कर करती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही मेरा गंदा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि ऊपर की तरफ ये स्प्रे लगा देती हूँ, तो नीचे की तरफ टाइल्स है वो तो मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। लिक्विड डिश वॉशर ले लेती हूँ, इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देती हूँ,
कभी कभी उसके अंदर नींबू का रस डाल देती हूँ, कभी कभी विनेगर। इसी तरीके से मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते कितना सारा मेल निकला। तो सामने की तरफ पूरी किचन की टाइल्स अच्छे से मैंने साफ कर दी है, पूरा किचन की टाइल्स को डीप क्लीन कर दिया है। तो इस बार कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था, फैन के ऊपर बहुत ही चिकनाहट आ चुकी थी, इसीलिए मैंने स्प्रे मंगवाया। तो बस फैन सफाई करने के लिए इनफ है, बाकी तो हम हमारा जो देसी जुगाड़ है इंडियन स्टाइल वही हम करते हैं। किचन का कुछ ना कुछ जुगाड़ हम निकाल ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फैन की हालत किस तरीके से हो गई, इसीलिए मैंने स्प्रे मंगवाया था। तो बस मैंने 15 मिनट के लिए रख कर छोड़ दिया था, और जैसे मैं रफ कर रही हूँ तुरंत के तुरंत ये चिकनाहट है, जो ऑयल है वो निकल जा रहा है। तो आप देख सकते एक साइड मैंने साफ किया हुआ है और एक साइड नहीं किया। तो आप लोग खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे से क्लीनिंग हो जा रही है। तो बस फैन को मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर दूंगी। इसी तरीके से मैं किचन के कामों को संभालती हूँ, ताकि अच्छे से मेरा किचन ऑर्गेनाइज दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो चुका है। अंदर की तरफ भी मैं पूरा साफ कर दूंगी। तो पानी से मैंने वॉश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक मैला है और एक साफ है। तो इसी तरीके से ये फैन है उसको भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर देती हूँ। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. तो एक साइड मैंने क्लीन किया है, आप देख सकते कितना साफ हो चुका है, एकदम वाइट वाइट हो चुका है। तो दूसरे सहारे उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. तो अंदर की तरफ साइड में अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था, तो बस मैंने एक पुराना टूथब्रश ले लिया, उससे मैं क्लीन करूंगी तो आसानी से पूरा क्लीन हो जाएगा। जो भी छोटे छोटे दाग धब्बे उसके ऑयल के निशान पड़े हैं वो आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम किचन को मेंटेन रखते हैं तो हमारा किचन वेल ऑर्गेनाइज दिखता है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करते हैं तो आसानी से जो हमारा काम हो भी जाता है और हमारा किचन भी साफ सुथरा दिखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी से वॉश भी कर लिया है, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस यहाँ पर किचन काउंटर टॉप है उसको भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, बहुत ही पानी पानी था साबु वाला। तो बस यहाँ पर दूसरा पार्ट है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो आप देख सकते मैं थोड़ा ही रगड़ूंगी तो नीचे की तरफ से पूरा जो वाइट वाइट दिखेगा और ऊपर का जो ऑयल है जो कचरा है वो निकल जाएगा। तो बस इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not a bubble. Let me be myself. I'm not a bubble. Let me be myself. तो यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर अच्छे से चिकनाहट नहीं निकल रही है, तो बस मैंने यहाँ पर टूथब्रश से वो ले लिया है ताकि अच्छे से यहाँ पर साफ़ हो जाए, जो भी तेल के निशान पड़ चुके हैं वो निकल जाए। तो बस अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, उसको पानी से वॉश भी कर दिया है। तो आज सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी ताकि मैं पूरा किचन उसको अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो आज तो मैंने पूरे जो मेरा किचन उसको काया पलटी कर दी, अच्छे से पूरा टाइल्स की डीप क्लीन कर दी है। तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं किचन के काम को थोड़े थोड़े टाइम पर करती रहती हूँ ताकि मेरा किचन वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस इसी हैबिट से हम हमारा घर का काम करते हैं तो हमारा घर और किचन वेल सेट दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। तो इस बाजू की टाइल्स है वो भी मैं ऊपर चढ़कर पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो नीचे नीचे तो डेली के डेली मैं सफाई कर ही देती हूँ, लेकिन ऊपर का रह गया था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, ख़राब हो गई थी, इसलिए ऊपर का हुआ ही नहीं था। तो बस यहाँ पर अच्छे से फैन को मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर एक साफ़ कपड़ा लेकर अच्छे से उसको पोंछ दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। Let me be myself. Let me be myself. तो पूरे किचन है उसकी जो टाइल्स अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है, फैन है उसको भी अच्छे से डीप क्लीन जो मैंने कर दिया है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैठूंगी क्योंकि मुझे 2 घंटे लग चुके इतना करते करते। बस यहाँ पर बैठकर ये पूरी बोतल है पानी की मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते किचन अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है। तो बस हो जाता है काम घर का और किचन का, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मुझे कितने दिनों से करना था लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो रह गया था। और बाहर आ रही है बारिश की आवाज़, तो देखते हैं
शायद से बारिश शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बारिश भी हो चुकी है चालू। तो बस थोड़ा मैं देखने के लिए आ चुकी थी यहाँ बाहर। तो ये फ़ैन है अच्छे से सूख चुका है। तो बस यहाँ पर ऊपर चढ़ गई हूँ मैं और यहाँ पर अच्छे से उसको फिट कर दूँ। तो जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं फ़ैन को निकाल देती हूँ। बहुत ही आसान है निकालना, बिल्कुल भी तामझाम वाला नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो बस थोड़ी सी मैंने ट्राई की तो ये काम अब मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो हमें किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें फ़ैन निकाल देगा तो हम क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि हम औरत है तो हमसे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बस थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो सब काम आ जाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हम औरतें नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो हो ही जाता है। तो बस मैंने फ़ैन अच्छे से क्लीन कर दिया है और टाइल्स भी आप देख सकते हैं पूरी चमक गई है किचन की। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है काउंटर टॉप, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर मैं किचन को डीप क्लीन कर ही देती हूँ, ताकि इससे जो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज दिखता है। तो बस इसी तरीके से मैं किचन को और घर को मैनेज करती हूँ, ताकि मेरा बिल्कुल भी घर और किचन गंदा ना दिखे। तो बस यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर I दिया don't है। know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। अब करते हैं घर के काम की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि बारिश अभी भी चालू है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। तो आज सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद दिया बाती किया, मेरे लिए टाइम निकाला, हॉट वाटर पिया, चाय पानी पिया। उसके बाद पूरे जो किचन है उसको मैंने क्लीन कर दिया। तो बस आज मैंने ठान ही लिया था कि सुबह 5 बजे उठकर मैं पूरा किचन है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो मेरा किचन की टाइल्स की रूटीन है वो मैंने शेयर किया। तो बस यहाँ पर अब करूँगी घर का काम। तो इसी तरीके से मॉर्निंग का रूटीन हमारा चलता है। तो बस ज़्यादातर तो मैं मॉर्निंग का रूटीन मेरा बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कभी मुझे इस तरीके से काम करना होता है तो पहले मैं वही स्टार्ट कर देती हूँ, फिर हमें आलस ना आए। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे ये काम करना है तो मैं तुरंत के तुरंत लग ही जाती हूँ। सबसे पहले वही काम निकालती, उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ, क्योंकि घर का काम तो हमें करना ही है। अगर जो हमने सोचा है वो काम नहीं करेंगे तो फिर हमें आलस आ जाती है। उससे अच्छा है कि पहले वो ही काम निपटा दे। तो बस ये मैंने ख़रीदा था वॉशरूम क्लीन करने के लिए, और ये मेरी नेल पॉलिश यहाँ पर रखी है। तो बस उसको मैं रख दूँगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर टीवी यूनिट के पास मुझे अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करनी, तो जो भी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा दूँगी। तो अंदर दोनों रूम मैंने साफ़ कर दिए हैं। अंदर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग दोनों में कर दी है, झाड़ू भी निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर लिविंग रूम में अच्छे से यहाँ पर भी डस्टिंग क्लीनिंग कर दी। सोफ़ा है उसको अच्छे से सेट कर दिया है। तो किचन में भी झाड़ू निकाल दूंगी। तो बस इसी तरीके से कुछ मेरा रूटीन रहता है, मेरी लाइफस्टाइल रहती है। तो बस कुछ इस तरीके से मैं घर के काम और किचन को मैनेज करती हूँ, ताकि मेरा किचन जो व्यवस्थित सुंदर दिखे। तो बस पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया है, बाहर आंगन में भी निकाल दिया है। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस इसी तरीके से मैं हफ्ते में 1 या 2 बार बैठकर पोछा लगाती हूँ, ताकि हमारे लिए जो सही है, क्योंकि हमारी कसरत एक्सरसाइज हो जाती है और घर की क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। बैठकर हम पोछा लगाते हैं तो जो भी कोने कोने में अच्छे से सफाई हो जाती, कहीं कोने में दाग धब्बे रह जाते हैं तो इस तरीके से हाथ से पोछा लगाते हैं तो हमारा अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है हाथ से। तो कुछ इसी तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ, घर के काम को संभालती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा सुंदर दिखे। इसी तरीके से घर को साफ़ सुथरा देखकर मेरे मन को एक अलग ही सुकून मिलती है, शांति मिलती है। किस किस को इस तरीके से होता है, जब भी घर गंदा होता है तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। एकदम से नेगेटिव एनर्जी जैसे कि घर के अंदर लगती है। जब भी पूरा घर अच्छे से क्लीन होता है तो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो ये किचन की मैट है, कल मैंने वॉश की थी तो सूख गई, तो इसको भी बिछा देते हैं। दूसरी मुझे खरीदनी है क्योंकि एक ही है और उसका कलर भी येलो है, तो बहुत ही जल्दी मैली हो जाती है। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। ये कल रात के बर्तन है, उसको मैं ड्रॉअर में लगा देती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह का घर का काम हमारा चलता रहे। तो इसी तरीके से हम हाउस वाइफ का जो घर का काम पूरा दिन चलता रहता है।
घर का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर हम पूरे दिन साफ़ सफाई करते रहते हैं तो करते ही रहते हैं, अगर टाइम निकालने के बाद हम हमारे लिए कुछ करते हैं तो बात अलग है, वरना एक के बाद एक काम निकालते हैं तो निकलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन है उसको मैं ड्रॉअर में लगा दूँगी। I'm not above let me be myself. I'm not तो सोफ़ा पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ से आपको मैं पूरे किचन की टाइल्स दिखा रही हूँ, और ये किचन के पास आपको मैं दिखा रही हूँ हाथ से ये बल्ब है, तो बहुत ही ये गंदा हो चुका है, लेकिन पूरा पानी डालकर मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ। तो बस थोड़ी दिन में उसको मैं पूरा चेंज कर दूँगी। तो सिर्फ वही थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ही वो भैया आ जाएगा, उसको कह दिया है चेंज करने के लिए। तो घर का पूरा काम हो चुका है। तो बस थोड़ी देर मैं बैठ गई थी आराम कर कर, अब आ चुकी हूँ फिर से किचन में, क्योंकि करते हैं खाने की तैयारी। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह से घर का काम हर हाउसवाइफ का चलता ही रहता। तो इसी तरीके से मैं घर के काम करती हूँ, कोई भी छोटा काम बड़ा काम तो मैं हाउस हेल्पर के बिना ही पूरा घर संभालती हूँ। मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर नहीं, विदाउट मेड को ही मैं पूरा घर का काम कर लेती हूँ। तो जिस तरीके से मेरा मन होता है उसी तरीके से मैं पूरा घर का काम करती हूँ, तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर उसको भी मैंने चॉप कर दिया है। मेरे बेटे को आज इस तरीके से ग्रेवी वाली सब्जी खानी थी, तो इसीलिए इतनी सी ही बनाई है, सिर्फ उसके लिए हमारे लिए दूसरी सब्जी बनेगी। तो बस यहाँ पर डो है वो भी मैंने रेडी कर कर रख दिया है, ताकि थोड़ी देर रेस्ट ले, तो फिर रोटियां अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। और यहाँ पर चावल है वो भी भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पर काम करने के बाद तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, ताकि किचन हमारा नीट एंड क्लीन दिखे, बिल्कुल भी भरा भरा ना दिखे। और एक्स्ट्रा बर्तन जो भी होते हैं वो भी मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर चावल है वो भी चढ़ा दिए है। तो बस सब्जी उसका मैं तड़का दे दूँगी। तो बस इसी तरीके से कुछ घर का काम को मैं मैनेज करती हूँ, ताकि मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस यहाँ पर तेल है वो भी गर्म हो चुका है, तो बस वही बेसिक मसाले डालूँगी। यहाँ पर राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, उसके बाद टमाटर डाल दूँगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। तो बस मेरे बेटे को इसी तरीके से सब्ज़ी पसंद है, तो थोड़ी सी रस्से वाली सब्ज़ी उसको पसंद है, तो थोड़ा मैं पानी डालूँगी ताकि रस्से वाली सब्ज़ी हो। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing. टमाटर थोड़े पक गए, उसके बाद डाला यहाँ पर धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बस उसके बाद उसको उबालेंगे, अच्छी तरीके से टमाटर को पका देंगे। तो बस कुछ इसी तरीके से मेरे बेटे को पसंद है। तो हमारा सबका खाना पीना भी हो चुका है। तो बस ये किचन के जो सारे नेपकिन से जो मैंने आज यूज़ किए थे, तो बस यहाँ पर बर्तन करने के बाद यहाँ पर मैं पूरे नेपकिन से उसको मैं वॉश कर दूँगी हाथों हाथ, ताकि फटाफट से क्लीन हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना मेरा रूटीन। तो वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।